पॉइंट क्या है वो सुनिए। अब यहाँ से आगे जब हम बढ़ते हैं तो आता है कि जो भारतीय इतिहास है उस इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो 3 पार्ट के अंदर बांटा गया और एक 3 पार्ट में बांटा गया। ये किसने बांटा, ये कौन बताएगा आप में से? कल पढ़ाया था, कौन बताएगा? कल पढ़ाया था, हाँ सेलियस, मैंने याद करवाया था, भूल गए? नहीं, याद ही नहीं हो तो भूलेंगे कहाँ से, है ना। भूलने के लिए पहले क्या होना पड़ता है? याद करना पड़ता है, और वो हुआ नहीं तो फिर भूलेंगे कहाँ से। तो याद किया करो, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो। सरल से रूप में मैंने बताया था, बिल्कुल आसान सा तरीका मैंने बताया था। पूरा नाम जो इसका था वो था क्रिस्टोपस सेली, यानी सरल, और यह रस, ठीक है ना। सेला सा क्या है? रस है, सरल सा रस, ठीक है ना। और ये सरल सा रस आया इसको किसमें? इतिहास में। और उसने कितने भागों में बांट दिया इतिहास को? 3 भागों में। सरल सा रस आया, ऐसे याद रखना, सेलीय रस। और इस व्यक्ति ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। और वो 3 भाग कौन कौन से? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। और अब हम शुरुआत करेंगे किसकी? प्राचीन भारत के इतिहास की, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास की हम शुरुआत करते हैं तो बड़ी बात आती है हमारे सामने कि इसके स्रोत, कि भाई प्राचीन बहुत पुराना इतिहास है अपना, तो फिर उस इतिहास की जानकारी हमें मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी? तो हमने जब देखा तो मुख्य रूप से हमें जो ग्रंथों के आधार पर, कई आधार थे, जैसे ग्रंथ थे, ऐतिहासिक शिलालेख थे, ठीक है, और इसके साथ साथ कई प्रतीक चिन्ह और भी थे समाज के। तो उन आधारों पर अगर हम देखें तो बहुत से आधार हुआ करते थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रामाणिक थे वो कौन माने गए? ग्रंथ, क्योंकि वो तो लिखित थे, किताबें थी, ठीक है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ जो थे वो इतिहास के प्रमुख स्रोत माने गए। अब ग्रंथों में सबसे पहले कौन से? ये ध्यान से देखना आप, सबसे पहले थे वेद। कौन से थे? वेद। और वेदों को हम देखें तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि वेद को कहा क्या गया, ठीक है। तो वेद का मतलब क्या है, कौन बताएगा? सबसे पहले तो बताओ। वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। दूसरी बात, अब ये जो ज्ञान था ना, वो पहले दिन से, जब शुरुआती स्टेज थी इसकी, इस नॉलेज की, उस समय लिखा नहीं गया था। तो फिर क्या था? सुना गया। एक व्यक्ति ने दूसरे को सुना दिया, दूसरे ने तीसरे को सुना दिया, और ऐसे लोगों ने याद रखा। तो इसलिए इसका एक नाम और दे दिया गया। इसका नाम क्या था? श्रुति। क्या नाम था? श्रुति। तो वेद के क्या नाम हुए? वेद तो था ही, दूसरा नाम क्या हो गया? श्रुति हो गया। ज्ञान तो इसका अर्थ निकल गया, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि वेद का मतलब क्या है, तो क्या बताओगे? पूछ सकता है ना कोई, जैसे अभी निरुत्तर थे आप सभी कि वेद का मतलब ही क्या है। तो ये तो प्रश्न है, बेसिक क्वेश्चन है। तो वेद का मतलब ज्ञान होता है। दूसरी बात कि वेद को क्या कहते हैं? श्रुति। अब आपसे पूछा जाए कि श्रुति क्यों कहते हैं, कौन बताएगा? वेद को श्रुति क्यों कहते हैं? अभी मैंने बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया। ये सुनने पे, शुरुआत में जब ये था ना, तो ये सुनने पर आधारित था। किस पर था? सुनने के ऊपर बेस करता था, यानी एक सुनता दूसरे को और दूसरा तीसरे को, और इस प्रकार से सुनकर के आगे से आगे बढ़ा जाता था। तो इसे क्या कहा गया? श्रुति कहा गया। तो वेद का मतलब ज्ञान, और वेद को क्या कहा गया? श्रुति कहा गया। अब एक महत्वपूर्ण चीज और आगे देख लेते हैं कि वेद जो हैं वो किसी व्यक्ति ने लिखे नहीं, या हमें किसी ने दिए नहीं। जैसे अगर ये कहा जाता है कि ईसा मसीह ने बाइबिल दी, ठीक है। इस्लाम धर्म की अगर बात की जाए तो मोहम्मद साहब ने कुरान जो है, मोहम्मद साहब को कुरान मिली है, किसी ने दी, किसी देवदूत ने दी थी, मतलब कहीं ना कहीं से वो चीज़ आई, ठीक है ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं से निर्मित हुई। लेकिन वेदों के बारे में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि किसी ने लिख के दिया या कहीं कोई मिला, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये शुरू से ही थे, जब से कुछ भी था, यानी कोई प्रकृति का जीव था या कुछ भी था, तब से थे, और एक व्यक्ति दूसरे को सुना रहा था, और इस प्रकार से सभ्यता में ये चल रहा था। तो इसलिए इसे क्या कहा गया? अपौरुषेय। क्या कहा गया? अपौरुषेय। मतलब ये कि पुरुषों के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया, यानी इसको निर्मित नहीं किया गया। तो फिर ये क्या थी, कैसे मिला? तो बात आती है कि ये क्या थी? संकलित थी, यानी कि इसके अंदर जो भी ज्ञान था, ठीक है, जो भी ज्ञान इसमें इनके अंदर पाया जाता है, वेदों के अंदर, या कह सकते हैं कि श्रुति के माध्यम से चला, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को कहा, तो उस ज्ञान को एक जगह संकलित कर लिया गया, इकट्ठा कर लिया गया। तो उसे क्या कहा गया? संकलित ज्ञान कहा गया। और ऐसी स्थिति में, ध्यान से सुनना, ऐसी स्थिति में इनको संकलन करने वाले का नाम हमें आना चाहिए, और वो कौन था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास।
ठीक है। अब ये वेदव्यास तो उसकी उपाधि थी, नाम क्या था उसका? कृष्ण द्वैपायन। तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास उसे कहा जाता था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ ग्रंथ हैं, और ग्रंथों में हमने बात की किसकी? वेद की। और वेद जो है उसका मतलब है ज्ञान। वेद को श्रुति कहा जाता है, वेद को अपौरुषेय कहा जाता है, वेद संकलित हैं, और संकलित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इश्यू बनता है कि वेद हैं कितने? ठीक, तो वेद कितने हैं? 4। कितने हैं? 4 वेद हैं। और 4 वेद जब एक जगह लिख दिए जाते हैं ना, कहीं भी एक जगह लिख दिए जाते हैं, या भाई चारों को उठाकर एक जगह रख दिया, यहाँ रख दिया, तो उन्हें संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? संहिता। ठीक है ना, चारों को एक साथ मिलाकर क्या नाम दिया जाता है? इनको संहिता भी कहा जाता है, यानी वेदों को संहिता भी हम कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? ये वेदों के कुछ नाम हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। संहिता किसे कहते हैं, वेद किसे कहते हैं, श्रुति किसे कहते हैं, ये नाम आपको पूछे जा सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि वेदों में सबसे पहला वेद, आज जो ये तो कल तक का था जो पढ़ा दिया था मैंने, अब स्टार्ट होती है अपनी जो आज की क्लास है वो। ठीक, अब क्या है इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़ क्या आई है? प्राचीन ग्रंथों में हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे? वेद की। और वेद में हमने कितने माने वेद? 4। और 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद का नाम है, यहाँ से सुनना ध्यान से, जब 4 वेदों की हम बात करते हैं तो सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। अच्छा, एक बात पहले बता दूं मैं आपको, थोड़ी स्पीड चलेगा, नोट्स हम नहीं लिखाएंगे ना, समझ रहे हो? नोट्स लिखने में टाइम होता है ख़राब। सीधी बात है कि या तो याद करो, बात ये है कि हमें दिमाग में याद होगा, वो है काम का इस दुनिया में तो। और एक किताब जो है ना अपन बेसिक लेके चलेंगे, इसका नाम है ल्यूसेंट। आपको घर पे भाई रिपीट करने के लिए, याद करने के लिए चाहिएगी, तो वो रहेगी कौन सी? ल्यूसेंट। ये किताब पूरी यहाँ पर याद कराई जाएगी। ठीक है, रेगुलर कराई जाएगी, संगीत के साथ कराई जाएगी। ठीक है ना, संगीत चल ही रहा है आज थोड़ा संगीत अलग प्रकार का चल रहा है, नहीं बाकी रोज जो चलता है वो एकदम अच्छा संगीत चलता है यहाँ पे, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसलिए आपके पास क्या होना चाहिए मालूम है? आपके पास चाहे कॉफ़ी हो चाहे न हो, ल्यूसेंट वाली किताब होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? क्या होनी चाहिए? वो डेली पढ़ाई जाएगी, वो याद होनी चाहिए दूसरे दिन डेली। ठीक है, 15 मिनट आपको उनमें से क्वेश्चन जो पढ़ाए गए होंगे उनसे पूछा जाएगा। अगर आप नहीं बता पाओगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। मैं आपसे फीस नहीं लूँगा, सुन लो मेरी बात, लेकिन मैं दूंगा ज़रूर आपको कुछ। लूँगा नहीं, दूंगा। एक तो ज्ञान और दूसरा पनिशमेंट। अगर पढ़ के नहीं है ना तो कूटूंगा भाई साहब। साहब सुन लेना, ठीक है ना, इस बात को याद करना। 5वीं क्लास वाली बात है ना, वो पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? सीधा सा टारगेट है मेरा कि मैं अपनी लाइब्रेरी को एक ऐसी दिखाना चाहता हूँ सबके सामने कि भाई मेरी लाइब्रेरी द बेस्ट है, कि मैं यहाँ बच्चों को अच्छा पढ़ा भी देता हूँ और ये आएगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरी बात है कि मैं एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाना चाहता हूँ कि यहाँ से बच्चे जैसे आज तक लगते आए हैं, सिलेक्शन होता आया है, वो चीज़ वापस से कंटिन्यू हो। क्योंकि कोरोना से पहले रुक गई थी यहाँ पर, ठीक है ना, और अभी इस साल भी खूब लगे हैं। अभी भी 4-5 के सिलेक्शन हुए हैं, रेलवे के अंदर 2 हुए हैं, आप जानते हो सब। 2 तो स्वामी जिम के आए, नहीं, ठीक है ना, और एक जो है वो भी अब शुभम जी लगी गई। हालांकि शुभम जी ने यहाँ पढ़ाई कम की थी, लेकिन मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रखा था उन्होंने। तो कहने का मतलब मैं चाहता हूँ कि आगे भी रेगुलरिटी ऐसी बनी रहे जहाँ से बच्चे सेलेक्ट होकर के जाते रहे, जिससे एक स्थान यानी ये बिल्डिंग जो है ना, ये इस नाम से जाने जाए कि यहाँ से सिलेक्शन होकर के जाते हैं, यहाँ से नौकरियाँ लगा करती है। ये चीज़ बराबर बनी रहे, ये है मेन मकसद। समझ में आ गई? ब्रांडिंग जिसे बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ की ब्रांडिंग होती है और वो ब्रांडिंग ही काम करती है आगे भी, वो है मेरा टारगेट। इसलिए पैसों का कोई इशू नहीं, सिलेक्शन का इशू है, वो आपको देना है। इसके अलावा मान लीजिए आपको कोई टीचर की जरूरत पड़े कि सर जीके तो मैं पढ़ाऊँगा, वो तो फ्री होगा, लेकिन अगर आप कहोगे सर मैथ ही चाहिए, तो उसके लिए कोई जो भी टीचर होगा वो उपलब्ध करा देगा, उसकी जो फीस होगी वो आप दे देना, ख़त्म बात। मैं एक्स्ट्रा उसमें से भी कोई कमाई नहीं करूँगा। ये टारगेट अपना सिस्टमेटिक रूप से चलेगा। चले अब आगे, अब निकालो किताब और किताब में से पढ़ना शुरू करो। लाओ मेरे को दो, और मैं याद कराता जाता हूँ ना, और सिस्टमेटिक याद करेंगे, बोर्ड पे लिखते हुए करेंगे। आपका ध्यान कहाँ होगा? बोर्ड पे, ठीक है ना। जो बुक में है उसे शॉर्ट टर्म्स के अंदर में याद कराऊंगा और आप यहाँ उसको याद करते चलेंगे। समझ में आ रही बात? आसपास में बुक है तो उसे देखते रहना, जिससे ध्यान में रहे चीज़ें और बुक में क्या है वो भी समझ चलता रहे।
ये अपनी जैसे 9-10 में बुक हुआ करती थी ना, और वो पूरी याद होगी जी अपन, है ना, क्रैक करा दिया जा मास्टर की बोर्ड मावली खेखेर याद करा दिया जा, भैया याद करनी जा अपना, है ना। हाँ कोनी ना, क्यों, डर छो वो बहुत डर सर सिस्टमेटिक था मान बाढ़ दूँ मैंने जना किताब कहें जाली मत याद हो जाली, आज दिन याद होगी विद इन जीके की टेंशन खत्म, समझ आई बात, और टारगेट लेना जा अपन। अच्छा आए एक माथा में एक प्रश्न आयो लोग सर अकता दिन में याद हो जाली आएगी दिमाग में आयो, ये किताब ज़्यादा दिन नहीं, रेगुलर पढ़ो ना आप, तो मुश्किल से 4 महीने की है, लेकिन रेगुलर पढ़ो। अब तुम क्या करते हो, कदे पढ़ लिया, कदे कौन पढ़ लिया, कदे कोई गुरुजी का नोट्स पढ़ लिया, कदे कोई यूट्यूब माड़ा पढ़ गया, कदे कहीं और कदे क्यों ही पढ़ दिया, है ना, क्रम भी बने यही आ गौर क्यों देख दाग यूट्यूब माड़ा, कदे कदे तो क्लास पूरी मतलब आपने यूट्यूब वो बैठे रहते ना लाइब्रेरी में, तो कुछ भी आ गया वही पढ़ दिया, है पढ़ दिया मतलब कि आगे सामने आ गया, उसने शानदार थंबनेल बना दिया अगले ने, और सामने थंबनेल है तो हमने उस पर क्लिक मारा, वो चालू हो गया, कहीं कुछ नया रिकॉर्ड दे गया अपने को, है ना, कुछ इंटरेस्टेड चीज़ अलग ही दे गया, तो उस अलग को ही पढ़ देते हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक पढ़ाई वहाँ नहीं हो पा रही, और इसीलिए ये चीज़ सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट किया है। और 1 घंटे का टाइम आपका इसीलिए लिया है कि पूरा दिन में चाहे ताकि पढ़ाई वह और चाहे न वह, समझ रहे हो, चाहे पढ़ाई हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये हो जाए तो कम से कम तुम एक सक्सेस की तरफ लगातार चलते रहो, इतना तो कम से कम हो ही जाना चाहिए। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, आज ऋग्वेद की बात करेंगे। यहाँ तक का मैंने ऋग्वेद से ऊपर का सारा मैंने याद करवा दिया है, जो आपने अभी तक पढ़ा है ना वही था इसकी किताब में, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ऋग्वेद की बात करें तो देखो ऋग्वेद, अब इसका मतलब क्या है, ऋग्वेद का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो, इसका मतलब है क्रमबद्ध ज्ञान। एक तो था ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान, और फिर बात आती है किसकी, क्रमबद्ध ज्ञान की। तो ऋग्वेद का मतलब है क्रमबद्ध ज्ञान, पहली बात तो ये समझो। ठीक, ज्ञान में भी कौन सी, क्रमबद्धता। ठीक है, क्रमबद्ध ज्ञान एक तरह से विज्ञान का रूप। ठीक है, वो चीज़ आपको दिखाई इसमें देखी। अब बात क्या है इसमें, वो कह रहा है कि ऋग्वेद में क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसमें 10 मंडल, अब एक बड़ी चीज़ दिखाई देगी आपको ऋग्वेद में, वो क्या दिखाई देगी, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 श्लोक हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें देखो ये 10, ये भी 10 और ये भी 10, और अगला एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और भी है कि है क्या, ठीक है ना, ये होता क्या है। तो सबसे पहली बात 10 तो क्या है, मंडल, और ये समझो क्या है, 10 मंडल का मतलब होता है कि 10 यूनिट। जैसे किताब उठाई अपने कोई बुक पढ़ते हो ना, और उसमें देखते हो ना इकाई, यूनिट लिखा हुआ होता है, तो 10 तो क्या है, इकाई है, यूनिट। फिर उनमें 1028 क्या है, सूक्त। तो सूक्त का मतलब हो गया कि लेसन है, ये क्या है, पाठ या लेसन, क्लियर। और तीसरी चीज 10,462, ये क्या है, ऋचाएं। ऋचाएं का मतलब है कि उस बुक के उस लेसन में कुछ पॉइंट हुआ करते हैं, होते हैं ना पॉइंट या टाइप। अगर मैथ की किताब उठाओ तो टाइप हो गया, ठीक है। और अगर वैसे पढ़ो तो जैसे बिंदु, जैसे इस बुक में क्या है, पहले हमने क्या पढ़ा कि प्राचीन इतिहास के स्रोत, फिर हम पढ़ रहे ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद। तो ऋग्वेद क्या अपने आप में एक बिंदु हो गया। तो ऐसे करके कितने हैं, 10,462 ऋचाएं। इन ऋचाओं का मतलब है श्लोक, क्या बोलेंगे इन्हें, मतलब श्लोक हैं ये। ठीक है, ऋचा बोल दो चाहे श्लोक बोल दो, ठीक है। वैसे किसी ऋचा को श्लोक नहीं करना है तुम्हारे को। कभी कल से कोई ऋचा फ्रेंड है और उसे कह दिया कि श्लोक, तो वो उत्सुक हो जाएगी फिर कि मेरा नाम आज से बदल गया, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं करना आपको। लेकिन ऋचाएं का उस समय क्या कहा जाता था, श्लोक, या आज भी श्लोक को ऋचा कह सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये तो हुई एक कंसेप्ट, दो बातें हमने जानी है। ऋग्वेद का मतलब क्रमबद्ध ज्ञान क्या होता है, ऋग्वेद। दूसरी 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं। याद करने का तरीका क्या है वो देखो, 10 तो हैं ही सब में, है ना। अब क्या करना है, 8 और 2 10, ठीक है। इधर से ले लेना इसको, इसमें 28 है, हो गया याद। अब इसमें क्या है, 6 और 4 10। अब ये 2 एक्स्ट्रा रखने, क्योंकि नंबर 2 पे आता है। ये पहला नंबर तो ये हो गया, लेकिन ये सेकंड नंबर की चीज़ है, तो इसलिए क्या कर दिया, इसको 2 कर दिया। 6 और 4 10, समझ में आ गई। ऐसे करके इसको याद रख सकते हो आप, ठीक है ना। रखने का एक तरीका हो सकता है, इससे हम एक तरीका बोल सकते हैं। रह जाएगा तीनों चीज़ें याद। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात, ध्यान सबका बोर्ड पे कभी भी प्रश्न पूछ सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये बात जो है वो बात आती है कि ये जो टोटल जो श्लोक ये सब बताएगा ना, उसके अंदर एक पॉइंट दे रखा है इसने कि वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्त सही, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो पूरा ध्यान में रखना ही है। अगली बात,
फिर इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे, यानी ये जो ऋचाएं जो श्लोक हैं इनको पढ़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था, तो क्या कहलाता था, होत्र। क्योंकि तीनों वेदों का अलग अलग है तो तीनों का अलग याद रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। तो यहाँ किसका याद रखना है, ऋग्वेद का, ठीक, होत्र, क्लियर। अब बात आती है कि इस वेद में आर्यों की राज, अब है क्या इसमें लिखा हुआ, भाई ये श्लोक है, इन श्लोकों के ऋचाओं के माध्यम से बताया क्या किया गया हमारे को, इतिहास की बात भी तो कुछ तो बताई हुई होगी, तो बताया क्या गया हमें, राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा, ठीक है। अब देखो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो क्या, ईश्वर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, दूसरा राज्य इंपॉर्टेंट होता है, भगवान के बाद कौन है, राजा ही है इंपॉर्टेंट, तो वो क्या हुआ कि राजनीतिक प्रणाली हो गई, तो दूसरी चीज़ इसका वर्णन इसमें मिलता है, और तीसरी चीज़ कौन सी है इसमें, तीसरी जब चीज़ मिलती है वो है ईश्वर की महिमा हो गई, राजनीतिक प्रणाली हो गई, इतिहास, उस समय का इतिहास, भाई उस समय की जो भी बात है वो बताएंगे तो क्या कहलाएगा, वो इतिहास ही तो कहलाएगा, तो इतिहास की जानकारी हमें उसमें मिल जाती है। तो तीन चीज़ें वहाँ मिलेगी, ईश्वर, राजनीतिक प्रणाली और इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। फिर बात है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद का तीसरा मंडल। अब एक बात आती है, ध्यान से सुनना, देखो एक तो तीसरा मंडल, ठीक, एक है सातवां मंडल, एक है आठवां मंडल, एक नौवां और एक 10वां, ये कुछ इंपॉर्टेंट मंडल है, किसके मंडल, किसके अंदर हैं, ऋग्वेद में, ये मंडल ही है ना, तो ये 10, ये कुछ मंडल ऐसे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, देखो सबसे पहले तीन शब्द होते हैं, गा य त्री, हो गए ना तीन शब्द, है कि नहीं है, तो गायत्री मंत्र जो है ना वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, किस मंडल में है, और गायत्री में कितने शब्द होते रहे, गौतम सोगोगे, ध्यान दे बेटा, ये क्या है, चाय पी के आया कि नहीं पी के आया, नहीं पी के, तभी नींद आ रही है, कल थोड़ा जल्दी उठाकर, है ना। तीन शब्दों की हम बात कर रहे हैं, गायत्री में कितने शब्द है, 3, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तीसरे मंडल में, रह जाएगा याद। दूसरी बात, सातवां मंडल की बात ये आती है कि एक नदी थी, परुषणी नदी, कौन सी नदी, जिसका नाम था रावी, यहाँ उस समय बोलते थे उसे परुषणी, किस समय, वैदिक काल में उसे परुषणी नदी कहा जाता था। और उस नदी के किनारे, जैसे मान लीजिए ये नदी है और इस नदी के किनारे इधर से तो एक राजा आया, इसका नाम था सुदास, क्या नाम था, सुदास, ठीक, और इधर से 10 राजा और आए, ठीक है, 10, जिन्हें क्या कहा गया, दास राज्य कहा जाता था, 10 राज्य कहा जाता था, मतलब 10 राजा, ठीक है, आपस में लड़े, और लड़े कहाँ पर, इस परुषणी नदी के किनारे, यानी रावी नदी के किनारे, और जब ये लड़े तो उसके बाद कौन जीता, सुदास जीता। तो ये पूरी घटनाक्रम जो है कौन सा, 10 राज्य युद्ध का वर्णन सारा का सारा, ठीक। तो क्या करे, आपस में लड़े ना, यानी दोनों एक दूसरे के साथ लड़े, कैसे लड़े, अरे कैसे लड़े, साथ में तो लड़े, अरे ये इसके साथ और ये इसके साथ, क्या किया इन्होंने, लड़ाई लड़ी, तो साथ लड़े ना, तो साथ लड़े मतलब कौन सा हो गया, सातवां मंडल हो गया। और किस बात को लेकर हो गया, सातवें मंडल में क्या है, 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, याद हो गई बात। तीसरी बात, 8 का मतलब होता है ठाठ, 8 यानी, और ठाठ होते हैं मतलब खिल जाता है अगला, है कि नहीं। तो वेदों के अंदर लिखे गए वो श्लोक जो आदमी ने मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ जो वेदों के ज्ञाता थे या वेदों को लिखने वाले लोग थे, उन लोगों ने हस्त लिखा, करने का मतलब है कि मन से लिख दिया, उसके अंदर बीच बीच में ख्याल जानते हो नहीं जानते हो, जब कोई नाटककार, जैसे पहले क्या होते थे, नाटक हुआ करते थे, तो पहले नाटक जब चला करते थे तो बीच बीच के अंदर उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, जैसे मान लो बहुत राजा दशरथ का एक वो चल रहा है वाक्यांश, ठीक, बोल सकते हैं कि एक राजा दशरथ का नाटक चल रहा है, अब थोड़ा सा बोरिंग आ गया बीच में, तो क्या होते थे, बीच में ख्याल होते थे, ख्याल मतलब कि एक कुछ नाटककार बोलते हैं ना जोकर टाइप चीज़, वो बीच में आते और डांस वांस करके लोगों का अपना ध्यान खींच लेते थे, ठीक है ना। जैसे अब मैं तो ख्याल कर नहीं सकता, नहीं तो उससे थोड़ी देर पहले जब इसका ध्यान इधर उधर हुआ था तो मैं थोड़ा सा ख्याल कर देता, तो क्या हो जाता, इसका ध्यान मेरी तरफ आ जाता। तो ध्यान को खींचने के लिए कि कोई महत्वपूर्ण विषय चल रहा होता था, वो लोग ध्यान नहीं देते थे तो ख्याल कर देते थे लोग। तो ऐसे ही क्या था कि वेदों के अंदर भी बीच बीच में जब गंभीर विषय आते थे ना, तो उसमें बीच में क्या आ जाता था, ख्याल, ठीक है ना। तो वो ख्याल वाली गणित थी ना, वो खिल जिसे कहा जाता था, वो किस में था, 8वें मंडल में। तो 8 यानी ठाठ, और ठाठ में क्या थे, ठाठ मतलब खिल जाना,
तो खिल का उल्लेख कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? 8वें मंडल में। समझ में आ गई? ये हस्तलिखित होते थे, मतलब एक्स्ट्रा बाद में जोड़े गए थे। मूल जो वेद थे उसमें वो चीज़ शामिल नहीं थी, बाद में एक्स्ट्रा डाली गई थी। अब आता है 9वां मंडल। 9वां मंडल होता है 9 यानी नहीं, 9 मतलब नहीं। और आपको मालूम है इस दुनिया में ऐसा कौन सा दिन होता है 7 में से कि जिस दिन आपका काम करने का मन नहीं करता? बता दो। संडे। संडे पे तो वैसे ही नहीं करोगे, कोई इश्यू नहीं है, वो तो रेस्ट है ही है। लेकिन उसके अलावा बताओ, संडे के बाद क्या आता है? सोमवार। भाई रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार आता है ना। सोमवार को क्या सोचते रहिए, एक दिन और छुट्टी मिल जाती तो और सो लेते, यही होता है ना। होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब हुआ कि काम नहीं करने का मन कब करता है? सोमवार को। कब करता है? तो देवता सोम, कौन सा देवता? सोम देवता का उल्लेख कहाँ मिलता है? 9वें मंडल में। किससे मिलता है? 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। और 10वें मंडल में 10 का दम, 10 का क्या होता है? बोलते हैं ना 10 का दम, एक वो फिल्म भी आई थी ना ऐसी कुछ, 10 का दम, ठीक है। तो उस 10 के दम की बात है किसमें? दम किसमें होता है? पुरुष में। किसमें होता है? हर पुरुष अपने आप को क्या मानता है? दमदार, ठीक है। तो 10 का दम पुरुष सूक्त, एक ऋग्वेद के अंदर सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। कौन सा सूक्त? पुरुष सूक्त। तो पुरुष सूक्त का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ये याद हुए सारे? याद हो गए तुम्हें, और तुम चाह करके भी नहीं भूल सकते, ठीक है ना। भूल भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे भूलने लायक चीज़ छोड़ी नहीं मैंने। क्या चीज़? नहीं नहीं नहीं, ये मूल वेद में थे, लेकिन ये अति महत्वपूर्ण मंडल है। इन्हें कहा था मंडल। 10 ही तो थे। 10 में से तीसरा, पहला दूसरा छोड़ा अपन ने, तीसरा ले लिया, चौथा, 5वां और 6वां यही छोड़े, बाकी तो सारे ले लिए। इसका मतलब है कि वो कम इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंडल है और जो मंडल आपके एग्जाम में आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, वो मैंने आपको याद करवाए हैं। समझ में आ रही बात? ये आपके कंपटीशन एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो चीज़ें मैंने आपको डायरेक्ट याद करवा दी। ठीक, क्या क्या है? तीसरे मंडल में क्या आएगा? गायत्री मंत्र। 7वें में 7 का मतलब 7 याद आना चाहिए। 7 क्या? दोनों ने साथ में लड़ाई लड़ी, मतलब 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का जो युद्ध था वो किस में है? 7वें मंडल में। क्लियर? फिर 8वें मंडल में 8 यानी ठाठ, ठाठ यानी खिल गए। क्यों भाई? खिल जाता हो, तक इतना टाइम क्यों लगाता? 9वें मंडल में क्या है? 9 यानी सोमवार। काम कब नहीं करने की इच्छा होती? सोमवार को। और 10वां मंडल पुरुष सूक्त। याद हो गए सारे? अब पढ़ो, देखो इसको, अब ये सब कुछ लगभग याद हो गया तुम्हारे को। अब इस बुक में जो पढ़ोगे ना आगे 5-7 लाइनें, वो सारी याद है आपको। देखो क्या क्या है। सबसे पहले क्या करा ये कह रहा है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अच्छा, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य को, ठीक है ना। सविता या सूर्य एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि पूरी सृष्टि को चलाने वाले कौन है? सूर्य। और आज तो विज्ञान ही कहती है बात, पहले हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले कह दिया, लेकिन आज ये जो साइंटिस्ट आते हैं उन्होंने अब स्पष्ट किया कि भाई सूर्य के चारों तरफ क्या है, सारे ग्रह चक्कर काट रहे हैं। लेकिन इनको तो पहले से मालूम था, इसलिए सबसे बड़ा मंत्र किसे माना गया? गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र माना गया, यानी सूर्य का मंत्र। उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं हो सकता, पूरी सृष्टि को कौन चला रहा है? सूर्य चला रहा है। इसलिए सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? गायत्री मंत्र। ये, और इसीलिए स्कूलों में हर जगह बोला जाता है, आज भारत में तो बोला जाता है ना, है? ये विश्व कल्याण मंत्र है, विश्व के कल्याण के लिए। इसका सार कहीं बताऊंगा मैं आपको डिटेल से, ठीक है ना। पूरा का पूरा बताएंगे तो भी यहाँ 5 मिनट 10 मिनट खराब हो जाएगी, कोई मतलब खराब तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी इसका कंपटीशन के रिगार्डिंग आपके लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। तो अब आओ यहाँ, तो गायत्री मंत्र समझ में आ गई, किसने लिखा? दूसरा प्रश्न ये भाई, एक बात तो गायत्री मंत्र के बारे में हमने क्या जानी कि भाई ये देवता सविता देवता से जुड़ा हुआ है। सविता मतलब क्या होता है? सूर्य, यही बात है ना, इसके मतलब है। और दूसरी बात, इस मंत्र को बनाया किसने? तो इस मंत्र को बनाया था विश्वामित्र ने। किसने बनवाया? विश्वामित्र। याद रखने का तरीका कि पूरे विश्व का मित्र है ये मंत्र। कौन? गायत्री मंत्र। तो विश्वामित्र ने इस मंत्र की रचना की थी। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? ये छंद बन गया था फिर आगे जा करके, और वेद ज्यादातर इसी छंद में लिखे गए। फिर किसमें? गायत्री छंद में। गायत्री मंत्र ही नहीं है बल्कि एक छंद भी बन गया फिर, और संस्कृत का एक बहुत महत्वपूर्ण छंद बन करके। और जितने भी वेद लिखे गए, ज़्यादातर वेद इसी छंद में लिखे गए, जो विश्वामित्र ऋषि ने बताया था छंद, उसके अंदर उसे कन्वर्ट फिर कर दिया गया। समझ में आई बात? अगली बात, फिर ये क्लियर हो गया। आगे क्या करें देखो,
नहीं, क्यों गाया जाएगा? वो उनकी सभ्यता है, अपनी ये सभ्यता है, ये हमारी अपनी सभ्यता है, ठीक है ना। आपने कभी देखा होगा बहुत से लोग ऐसे कहा करते हैं कि भाई ऐसे ST OBC को वेद नहीं पढ़ने दिए जाते, ये नहीं किया जाता। ऐसा कुछ नहीं है। गायत्री मंत्र स्कूल में सबको बोलने दिया जाता है क्या? SC ST वाले नहीं बैठते वहाँ? सब बोल रहे हैं, मना कौन कर रहा है? और बहुत से लोग, मैं आपको बताऊँ, ऐसे कि अपने संस्कृत स्कूल में ना श्री माधोपुर, यहाँ लगभग 30 से 40% स्टूडेंट SC ST के मिल जाएंगे आपको, बल्कि ज़्यादा ही मिल जाएंगे। और जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत माध्यम से संस्कृत वेद पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें खत्म है। आज वो विश्व नहीं है जो कभी हुआ करता था। हाँ, ये मानते हैं कि किसी ज़माने में ऐसा था, इतिहास में कभी ऐसा हुआ था, अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट था, लेकिन अब नहीं है। अब बिल्कुल सही सब कुछ सेट है। तो यहाँ हमें वो मानना भी चाहिए, फिर हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि आज वो चीज़ नहीं है, हमें माननी भी चाहिए। कुछ चीज़ें अगर सुधार हुआ है तो उतना सुधार मान भी लेना चाहिए, पकड़ के पीछे नहीं पड़ना चाहिए इस चीज़ के। दूसरी बात, हमने बात किसकी, ये सातों समझ में आ गया। अच्छा, इसमें जो बुक के अकॉर्डिंग देख रहे थे अपन कि गायत्री मंत्र सविता देवता से संबंधित है। फिर अगर है कि इसमें 90 मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, तो बीच में मैंने नहीं लिखा, क्रम से दिया है आपको। बाकी इससे किताब वाले ने बीच में डाल दिया क्या कि 90 मंडल में किसका उल्लेख है? सोम। ठीक, नेक्स्ट बात है, इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का यानी खिल का उल्लेख है। तो ये 8वां हो गया और ये खिल हो गया। और खिल के बारे में मैंने ढंग से बताया आपको कैसे खिलते हैं, ठीक है ना, इसमें भूलने वाला एक कोई चीज़ नहीं दी। फिर आता है चातुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। अब देखो, ये 10वां मंडल, ये पुरुष सूक्त, इतनी बात तो समझ में आई हुई है ना, ये तो समझ में आ गया। अब इधर देखो, ध्यान सामने, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जब पुरुष सूक्त की हम बात करते हैं तो पुरुष सूक्त एक बात कहता है। क्या कहता है? ध्यान से देखना। इसमें यह है कि परम पुरुष है यानी ईश्वर हैं, ठीक, और उनसे ही पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। अब परम पुरुष के मुख से यानी मुख में क्या निकलते हैं? वेद वाक्य। तो और वेद वाक्य उस समय बोलने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? ब्राह्मणों को दी गई थी कि आपको वेद बोलने हैं, ठीक, और पूरे समाज को ये ज्ञान आपको बांटना है। तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहाँ से मान ली गई? मुख से, ठीक। भुजा से उत्पत्ति मानी गई क्षत्रिय से, क्योंकि भुजा क्या करती है? एक ताकत का निशान है, या बोल सकते हैं ताकत का रूप है। तो क्षत्रिय को जिम्मेदारी दी गई सुरक्षा की, कि आपको समाज की क्या करनी है? सुरक्षा करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में जंघाएं, वहाँ से वैश्य की उत्पत्ति हुई, अर्थात वो वर्ग जिसे OBC कास्ट हम बोलते हैं, ये उत्पन्न हुई, यानी कि आपको श्रम करना है और समाज को उत्पादन करके चीज़ें प्रोवाइड करवानी है, ठीक है ना। समाज को प्रोडक्ट देना है आपको, बना करके, चाहे वो माली है तो वो सब्जी उगा करके देगा, जैसे आज बोलते हैं जाट है तो वो किसानी करके और अपनी ज़मीन में से जो अन्न उत्पन्न करके देगा, मतलब अपन मानते हैं, बाकी तो सभी करते हैं, गेहूँ तो सारे गेहूँ जो सभी उगाते हैं, लेकिन ऐसा माना गया कि एक OBC कास्ट होगा एक तरह से, जिसे क्या कहा गया? वैश्य वर्ग, जो उत्पादन का जिम्मेदार होगा, ठीक। फिर उसके बाद में उत्पादन के बाद समाज की सेवा करने वाला, जो सेवा परमो धर्म कहा गया, उस समय सबसे बड़ा धर्म किसे माना जाता था? सेवा को, ठीक है। सेवा क्या है? परम धर्म, यानी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कौन था वेदों में? जो आखिरी वाला था ना, वो सबसे ताकतवर माना गया। और सबसे, आपने सुना होगा कि मेरे कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि भगवान मुझे आपके चरणों में जगह दे दो, ठीक है, या ये कहें कि हम जब आप किसी को प्रणाम करोगे तो कहाँ से प्रणाम करोगे? चरणों से प्रणाम करोगे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्थान। और वहाँ से किसकी उत्पत्ति हुई? किसकी उत्पत्ति हुई? शूद्र की उत्पत्ति हुई। और उन्हें दायित्व किसका दिया गया? उन्हें दिया गया पूरे समाज की सेवा का दायित्व दिया गया, और एक परम धर्म उनको दिया गया। बाकी को काम दिए गए, लेकिन उनको धर्म दिया गया। सबसे बड़ी चीज़ दी गई कौन? धर्म, ठीक। अब बात क्या होती है कि यहाँ तक सब कुछ ठीक था, तो सब बराबर मानते थे अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन उसके बाद जब वैदिक काल खत्म हो गया और उत्तर वैदिक काल आया, और कुछ लोगों ने अपनी ताकत और अपने प्रभाव को जमाया, और उसके बाद व्यवस्थाएं बिगाड़ी, तब जाकर के सारा सिस्टम बिगड़ा। नहीं, वर्ण व्यवस्था गलत थोड़ी थी, अच्छा काम था, सब अपने अपने काम डिवाइड थे, सब अपने अपने काम करेंगे, बढ़िया सोसाइटी चलेगी, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। बेरोजगारी थी नहीं उस समय, क्योंकि सब अपना अपना काम करते थे। कुम्हार का बेटा कुम्हार ही रहेगा तो अपना काम कर रहा है ना, रोजगार की टेंशन नहीं कहाँ है उसको, वो अपना मालिक है खुद का, ठीक है। और फिर व्यवस्था भी ऐसी कि भाई ये भी तय कर दिया गया कि इसके ग्राहक कौन होंगे, तय था। समाज की व्यवस्था इतनी मजबूत कि ग्राहक तक तय थे। जैसे आपने गाँव में देखा होगा कि ये उमा को कुमार थे, देखा होगा ना, या ये हमारा जो है हरिजन है, या ये हमारा कोई भी जाति वर्ग विशेष है, ब्राह्मण है, लेकिन उनको भी समाज के अंदर वही स्थान है जो बाकी जातियों को था। समाज में आज भी वैसा ही है, आज भी सिर्फ दिखाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है।
बाकी ऐसा कुछ नहीं है, उसी रूप में दिखाने का प्रयास था। कहने का मतलब ये था कि सोसाइटी की अलग अलग स्थिति थी और सभी जातियों के अंदर ही दायित्व था, सभी जातियों को काम था, सब अपना अपना काम कर रहे थे, कोई इश्यू ही नहीं था कहीं पे। ठीक, अब इश्यू कब बिगड़ता है? इश्यू बिगड़ता है कि तू जो करता है ना वो नीचा काम है, तू करता है वो ऊंचा काम है। ये किसने डिसाइड किया? सोसाइटी ने डिसाइड कर दिया। समाज ने कह दिया कि तेरा काम क्या है? नीचा, और तेरा क्या है? ऊंचा। अब ये डिसाइडेशन करने वाले कौन थे? बोड़ा मिनक नहीं, तेज मिनक। जो भी तेज था उसने डिसाइड कर दिया और जो बोड़ा था उसने उसे मान लिया। यही बात हुई ना। तो गलती किसकी थी? मानने वाले की भी थी और जो बनवा रहा था उसकी भी थी। तो ऐसे करके समाज में दोनों वर्गों की क्या थी? गलतियां थी, और ऐसे करके समाज की स्थिति बन गई। अब हम जो जिस विषय पे आ रहे थे वहां आ जाते फटाफट, नहीं लेट हो जाएंगे अपन, कि ये पुरुष सूक्त बना। बात तो यही चल रही थी ना कि पुरुष सूक्त बना, और ऐसे ऐसे करके समाज की उत्पत्ति हो गई। अब इसके अंदर चारों बातें मैंने बता दी कि मुख से कौन उत्पन्न हुआ? ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, और फिर शूद्र जो है वो पैरों से उत्पन्न हो गए। यानी भगवान के चरण कमलों से वैश्य शूद्रों की उत्पत्ति हुई। कितनी बेस्ट चीज़ थी, लेकिन उसको अलग तरीके से लोगों ने डिस्क्राइब किया और व्याख्या गलत कर दी, और तो सारा सिस्टम ही गलत हो गया। उसके बाद देखिए क्या होता है। फिर एक नोट लाकर किसने रखा है कि धर्मसूत्र 4 जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्व। इन धर्मसूत्र में बताया गया था सभी जाति जो वर्ग थे ना चारों, उनके सबके काम बांटे गए थे। तो आपको पूछा जा सकता है कि भाई किस सूत्र में या कहाँ पर ये जो वर्ण थे 4, उनके काम कहाँ डिवाइड किए गए हैं? तो धर्म सूत्र में डिवाइड किए गए। कहाँ किए गए? तो ध्यान रखना, पुरुष सूक्त के अंदर तो 4 वर्ण बनाए गए, ठीक है ना, वर्णों का निर्माण। और फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इनके काम कहाँ है, ठीक है, तो काम कहाँ बताए गए? तो वो बताए गए कहाँ पर? धर्म सूत्र में। समझ में आ गई? चले आगे। अब देखते हैं आगे अपन। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का मतलब है गाय। अधन्य का मतलब क्या होता है? कई जगह जगह एक शब्द लिखा हुआ मिलता है ऋग्वेद में, क्या? अधन्य। और एग्जाम में पूछा गया है कि अधन्य का मतलब क्या रहा? तो अधन्य यानी गाय। क्यों? क्योंकि अधन्य का मतलब होता है जो मारी नहीं जाए, और मारी कौन नहीं जाएगी? गाय। गाय मारी जाने योग्य नहीं होती। टाइम देख लेना एक बार, 5 बज गए। तो आज, हाँ, तो आज के लिए काफ़ी है। अभी वो सर भी वीडियो बनाएंगे तो उनका डिस्टर्बेंस हो जाएगा। वैसे तो उनका तो वीडियो क्या बनेगा आज, उन्हें क्या दिखता है? आज तो आवाज़ ही खूब आ रही है ना। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा तो कुछ क्या होगा, वो तो बोलेंगे वही होगा यार। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ऋग्वेद क्लियर हो गया क्या? ऋग्वेद में कुछ बता थोड़ी है, ये 2 लाइन हो रहा है, वो देख लो, फिर ऋग्वेद कंप्लीट है, फिर यजुर्वेद पढ़ेंगे कल। फिर बात एक और आती है, देखो कि वामनावतार के तीनों पगों के आख्यान का स्रोत, यानी इस ऋग्वेद में और क्या है? ऋग्वेद में एक चीज और मिलती है, और वो है वामनावतार, वामन अवतार। तो वामनावतार का उल्लेख भी कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। और वामन अवतार के बारे में सुना होगा आपने कि भगवान आए और आकर के उन्होंने, दक्षिण भारत में राजा बलि हुआ करते थे, और उन्हें आकर के कहा कि मुझे 3 पग धरती चाहिए। और 3 पग धरती के लिए राजा ने देखा यार इतनी बड़ी जगह एक संत मांग रहा है, और वो भी बालक के रूप में आए थे भगवान वहाँ पर। तो ऐसा जब दिखाई दिया तो भगवान ने कह दिया कि उस राजा बलि ने कह दिया, बीच में क्यों साउंड देता है यार, पूरा ही दे दे। हाँ, तो 3 प्रकार के इसके 3 पग मांगे। किससे मांगे? बलि से। किसने? भगवान ने मांगे, तो दे दिए 3 पग। अब 3 पग क्या थे? उन सबसे पहले तो जो है वो उसने पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे में भगवान ने किसे माप लिया? ब्रह्मांड को माप लिया। अब तीसरा पग बाकी, कहाँ रखूँ बोल, ठीक है। तब ये कहा जाता है कि राजा बलि ने स्वयं कहा कि भाई मेरे ऊपर की जबान दी है तो मानेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे सर के ऊपर भाई ये बच्ची है मेरे, तो मैं बचाऊं, और तो कहाँ जगह बची नहीं, तो मेरे ऊपर रख लो। तो तीसरा पैर किस पे रख दिया था भगवान ने? उस राजा बलि पे रख दिया। तो धरती के अंदर राजा बलि समा गए, और उसी दिन से उन्हें जो है ऐसा कह दिया गया कि वो वहाँ अमर हो गए। और आज भी दक्षिण भारत के अंदर उनको लेकर के त्यौहार वहाँ पर बनाए जाते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है, ठीक है। तो वो जो 3 पगों का जो आख्यान है वो वेदों के अंदर मिलता है, और सबसे प्राचीन वेद में मिलता है, और उसका नाम क्या है? ऋग्वेद, ठीक है ना। तो वामन के वो वामन अवतार के वो 3 पग थे ना, उनका उल्लेख यहीं ऋग्वेद में मिल जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। अब एक बड़ी बात और समझ लो लास्ट, कि ऋग्वेद में 2 देवता प्रमुख रूप से माने गए। देखो कौन कौन से थे वो 2 देवता? एक तो थे अग्नि, अरे इधर देखो,
एक तो अग्नि, और दूसरे कौन थे? अग्नि के साथ में जो है इंद्र। ये दो देवता प्रमुख माने गए। ठीक, इंद्र तो राजा के रूप में माने गए और वो बाद में भी काफ़ी दिनों तक माने गए थे इंद्र को। ठीक, तो इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा श्लोक काम में लिए गए और 250 श्लोक। कितने श्लोक? 250 श्लोक जो है वो इंद्र के लिए, और 200 श्लोक, 250 तो इंद्र के लिए और 200 श्लोक किसके लिए? अग्नि के लिए स्वीकार किए गए। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ, ध्यान से सुनिए कि ये प्रकृति पूजक थे लोग। अब लोग कहते हैं ना कि भाई मूर्ति पूजा करते थे, वो करते थे। मूर्ति को पूजना इसलिए स्टार्ट करना पड़ा, मूर्ति पूजा भारत में पहली बार गुप्त काल में आई थी। उससे पहले भारत में मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी, लेकिन प्रकृति की पूजा शुरू से थी, जैसे आपके सामने है। और एक मूर्ति की पूजा शुरू से थी, वो थी लिंग पूजा के प्रमाण। शिवलिंग की पूजा शुरू से हुआ करती थी। अगर आप हड़प्पा सभ्यता ही पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि लिंग पूजा के प्रमाण मिलते थे। ये हमारी सभ्यता में सबसे प्राचीन था, इसीलिए उत्तर से दक्षिण तक भारत में कहीं भी चले जाओ आप, कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ शिवलिंग की पूजा या लिंग पूजा के प्रमाण नहीं मिलते। शिव जी की पूजा हर जगह होती है। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या आता है? वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि हम लोग, यानी ये आर्य जो लोग हुआ करते थे, जिनके वेद हुआ करते थे, ये लोग प्रकृति की पूजा प्रमुख रूप से, सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। इसलिए इंद्र जो बरसात करेगा, पूरी सृष्टि के अंदर जो कुछ उत्पन्न होगा वो किससे होगा? इंद्र से। ठीक, और अग्नि के माध्यम से वो एक एनवायरनमेंट बनाते थे। जैसे बरसात नहीं होती थी ना, तो अग्नि जला करके हवन करते थे। आज भी ये वैदिक संस्कृति का प्रमुख पार्ट है, हवन करना। उसका रीज़न क्या था? अग्नि के अंदर जब आप घी और जितनी वनस्पतियाँ डालेंगे, उससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण करेगा? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे स्वस्थ होंगे, जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, स्वस्थ रहेंगे, वहाँ पर बरसात को खींचने का और बरसात को प्राप्त करने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो ऐसे करके कनेक्टिविटी मानी जाती थी इनकी आपस में, और इस प्रकार से वो वर्षा प्राप्त करते थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना, ये उनका साइंटिफिक रीजन था पूरी तरह से। ठीक है ना, वैज्ञानिक आधार था उनका। तो इस प्रकार ये प्रकृति पूजक थे। दोनों मैंने बता दिए। ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट था? इंद्र, तो इसलिए ज़्यादा श्लोक हो गए, और कम इंपॉर्टेंट उसके बाद में कौन थे? अग्नि, इसलिए उनके लिए ये हो गया। तो ये ऋग्वेद था। ऋग्वेद के बारे में आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। फटाफट रिपीट करता हूँ एंडिंग में, तो एक बार देख लो। प्राचीन काल की हम बात कर रहे हैं। प्राचीन काल में वेद इंपॉर्टेंट थे। वेदों की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद था। ऋग्वेद का मतलब होता है क्रमबद्ध ज्ञान। इसमें हमने 3 बातें पढ़ी: 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ, यानी श्लोक इसे हम बोलेंगे। उसके बाद में हमने देखा कि मंडल की जो कंडीशन थी, उसके अंदर इंपॉर्टेंट मंडल ये थे। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो कि सविता देवता को समर्पित है और जिसे विश्वामित्र ने लिखा था। दूसरा, 7वां मंडल जो है, उसके अंदर रावी नदी के किनारे, जिसे परुष्णी नदी भी उस समय कहा जाता था, सुदास और 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ, और उस युद्ध में कौन जीता? सुदास विजयी रहे। उसके बाद में बात आती है 8वें मंडल की। 8वें मंडल में खिल का उल्लेख मिलता है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त के अंदर चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। चारों वर्ण क्या काम करेंगे, डिसाइड धर्मसूत्र के अंदर किया गया है। उसके बाद हम बात करें इसके अंदर पूरे ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में किस बात की जानकारी है, तो ऋग्वेद के अंदर ईश्वर की जानकारी मिलती है, राजनीतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है, इतिहास की जानकारी मिलती है। इन सब चीज़ों की जानकारी इसके अंदर मिला करती है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इस ऋग्वेद के संबंधित जो ब्राह्मण थे, यानी ऋग्वेद के वो लोग जिन्होंने ये कहा था कि भाई हम यज्ञ, या जो भी ऋग्वेद को पढ़ने वाले पंडित इसे बुलाता था, उसे क्या कहा गया? होत्र। जो भी ऋग्वेद पढ़ेगा, उस समय नहीं था जाति के अकॉर्डिंग, यहाँ बताया ना मैंने कि कोई कौन बोलेगा डिसाइड नहीं था, लेकिन जो बोलेगा वो क्या कहलाएगा? होत्र कहलाएगा। ठीक। उसके बाद में वामन अवतार के 3 रूपों का उल्लेख इसी ऋग्वेद के अंदर मिलता है। इसमें 250 सूक्त जो इंद्र के लिए और 200 सूक्त किसके लिए काम में लिए गए? अग्नि के लिए, मतलब श्लोक जो है काम में लिए गए। सूक्त नहीं, श्लोक बोलेंगे। ऋचाएँ 250 और 200। क्लियर? ये क्या था ये? ऋग्वेद, जो आपको याद हो गया होगा। कल इसके बारे में आते ही प्रश्न पूछे जाएंगे, पढ़ के आना। ठीक है, वो सब करा देंगे, है ना। एक बार लुशन करानी है, लुशन में नहीं है ना, तो वो मैं अलग से करवा दूंगा, लेकिन एक बार ये लुशन पूरी कर देते। इसमें जो भी लिखा हुआ है वो पूरी कर देते। यार आए तो साफ यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो गया। हाँ, ये डाल देंगे यूट्यूब, लेकिन समस्या रहेगी आवाज़, बाहर से आवाज़
अभी सफाई बढ़िया थी आज। अच्छा कल से ना एक तो एक दरी पर डालनी पड़ेगी अपने को, समझ में आया कि नहीं आ रहा? उतार ली बंद कर दे रहे